सीधा रुख करते हैं सबसे पहले राजीव प्रताप रूढ़ी जी का। राजीव जी, चूंकि आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं यूपी को विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन इससे इधर देखा जाए तो इससे यूपी के विकास को गति मिलेगी। यूपी तो उसका बेनिफिशियरी डायरेक्ट है ही है, लेकिन इससे अधिक है कि अगर कहीं से सड़क पूरे देश को जोड़ता है जी, और यूपी की आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ेगी, हाँ, तो मैं समझता हूँ उसको बड़े नक्शे में देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर अपने आप में देश होता और आबादी के हिसाब से तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता है। उत्तर प्रदेश तो अपने आप में हम लोगों का मुख्य, और स्वाभाविक तौर से क्योंकि चुनाव है तो आप उसके चुनाव से जोड़ेंगे जी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो मूलतः इसे देश के विकास से और दुनिया के सामने अपनी संरचना की ताकत, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत, अपने सड़कों की ताकत और विशेष रूप से भारत किस कोविड के पश्चात भी किस प्रगति से बढ़ करके अपनी ताकत के साथ बढ़ रहा है, तो वो एक प्रामाणिकता है जो देश के प्रधानमंत्री देश के समक्ष रखना चाहते हैं जी। यानी कि ये न सिर्फ यूपी के विकास के लिए, ये यहां से रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने वाला है। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जाता है। कुछ और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये देखिए, यूपी के विकास के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगी, रक्षा को लेकर। लेकिन इस वक्त राजीव प्रताप जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वक्त कर रहे थे। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, चूंकि आपने कई बातें कही है यूपी के विकास को लेकर भी, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि यहां पर एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है और आगरा एक्सप्रेसवे के बाद ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इस पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है जो खुद में बहुत खास भी है। ये आप सवाल मुझसे देखिए, एयर स्ट्रिप का जो ये निर्माण देश के प्रधानमंत्री ने इसकी गति और नितिन गडकरी जी ने इसमें गति दी। दुनिया भर में, चाहे वो सबसे पहले फिनलैंड में हो, चाइना में हो, अमेरिका में हो, अमेरिका में तो 250 एयर स्ट्रिप है जो सड़कों पर है, क्योंकि देश उसका भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है। हमारे साथ जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिससे हमारे संबंध हमेशा बिगड़े ही रहते हैं, और उसके बाद चीन है, और साथ साथ इन दो देशों का प्रमुख रूप से भारत के बॉर्डर से, बाकी देशों का ऐसा नहीं, यूरोप में ऐसे बहुत सारे एयर स्ट्रिप हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे कई सारे एयर स्ट्रिप बनाए गए। लेकिन विशेष परिस्थिति में पहले राजस्थान में एक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया, उसके बाद 2 और स्थानों पर, और अभी हमारे यहाँ लगभग 15 और ऐसे एयर स्ट्रिप बन रहे हैं। तो हमारे लिए तो एक तो इन राज्यों में, वैसे भी देखिएगा आप तो जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश हो, जहां चीन से हमारा लगता है, वहाँ कई सारे हवाई पट्टी है जो फौजी है, चाहे वो बरेली हो, चाहे गोरखपुर हो, इस प्रकार से कई स्थानों पर आप देखेंगे कि एयर बेसिस है जो चाइना के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयास दुनिया भर में है, लेकिन भारत इसमें कहीं ना कहीं छूट गया था। बिल्कुल, और मुझे लगता है जी, और मुझे लगता है कि अभी अगर मैं बात करूं तो इस तरह की चीजें होने के बाद ये भी सिद्ध कर दिया गया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। स्वाभाविक तौर से, और ये मजबूती तब दिखता है जब देश के चारों तरफ, और इसके पहले भी जैसे मैं सिर्फ स्मरण करना चाहूंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भी एक इसी प्रकार से 2000 की लैंडिंग हुई थी 2015 में, और ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरान हुआ। 21 नवंबर 2016 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ था। 24 अक्टूबर 2017 को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर एयरपोर्ट का फिर से सबसे बड़ा एयर शो हुआ था, और 9 सितंबर अब आज के तारीख में यहाँ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ चौथा है और 15 और होने हैं। तो ये गति 2015 की बात है। तो ये देश चलाने वाले लोग क्यों नहीं इसके पहले सोचे कि ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि लड़ाई के समय तो उसका केंद्रित होता है कि जहाँ हवाई अड्डा होता है उसी पर, और देश तैयार है, मजबूती के साथ तैयार है, और दुनिया की कोई ताकत भारत को हिला नहीं सकता है। और जो हमारी वायुसेना ताकत है वो अपने आप में दुनिया में प्रसिद्ध है और सबसे ताकतवर माना जाता है। तो उसमें एक और कदम, एक और पहल देश के प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, वाकई एक और पहल ये इसीलिए मानी जा रही है क्योंकि ये विकास पथ तो है ही, ये जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि रक्षा के लिहाज से भी देश की काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, प्राकृतिक आपदा के लिहाज से भी ये जो एक्सप्रेसवे और इस एक्सप्रेसवे पर यह एयर स्ट्रिप काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राजीव जी,
जी, देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से छोटे जब कोई बड़ी आपदा आती है या तो ऐसी परिस्थिति होता है तो हम तो कहीं भी, हाँ। हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, एनडीआरएफ की टीम है, नाव है, लेकिन जब यातायात की व्यवस्था बनी रहती है तो बड़ी सड़कों पर अगर थोड़ा भाग टूट भी जाए तो फिर यातायात की व्यवस्था, मूल ट्रंक रूट्स खुले रहते हैं। तो सहायता, जैसे उत्तराखंड में आज चारधाम की यात्रा के बाद सबसे बड़ा चारधाम का यात्रा नहीं, सब लोग समझते होंगे चारधाम की यात्रा के लिए चारधाम, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात है कि जो विभीषिका आई, जैसे पीछे उत्तराखंड में विभीषिका आई, अगर अच्छे सड़कें बने होते तो राहत पहुंचने में जो 24 घंटे का समय लगता है वो 4 घंटा में पहुंच सकता है। तो हम लोग सिर्फ एक ही तरफ केंद्रित करते हैं कि सड़क का निर्माण हो रहा है तो चारधाम तो है ही है, तो तीर्थ के लिए तो बना ही बना, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके एडिशनल एडवांटेजेस हैं, जैसे कि उस पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है, पहाड़ों में तो हवाई जहाज की लैंडिंग, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्ट्रिप्स का अभाव हो जाता है। बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को ले जाने में जब भूस्खलन होता है या इस प्रकार की घटनाएं होती है तो बड़े इक्विपमेंट्स को ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है और हमारे फौज को, हमारी एनडीआरएफ की टीम को, हमारे स्टेट के एसडीआरएफ की टीम को पहुंचने में कठिनाई होती है और इवैक्यूएशन में हेल्थ फैसिलिटीज, कैंप्स लगाना, तो इसके कई मल्टी फेसेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि देश की सरकार ने ये भी तय किया कि इन्हीं सड़कों पर जो बन रहे हैं बड़े बड़े मेडिकल इवैक्यूएशन के हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई सामान्य रूप से एक्सीडेंट हुआ तो वहां से हेलीपैड से उस हेलीपैड पर, हेलीपोर्ट पर उठा करके उसको ले जाए। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, दुनिया में था लेकिन दुर्भाग्य से भारत में नहीं था, और ये तभी प्रारंभ हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने इस दिशा में सोचना शुरू किया और इसको गति देने के लिए नितिन गडकरी जी ने इसको कमाल कर दिखाया। तो सचमुच ये सब बातें ऐसी हैं जो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे भारत में कर ही नहीं रहे थे। पता नहीं उनकी सोच क्या थी। 2015 के बाद ये सब चीजें शुरू हुई जी। अटल जी ने, जब हमारी सरकार पहले बार आई तो अटल जी ने ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शुरू किया, और उसके बाद जब ये दूसरा मौका मिला तो देश के प्रधानमंत्री ने उसको नया आयाम दे दिया। तो सोच और बड़ी सोच के साथ देश को बड़ी दिशा में ले जाना, तमाम कठिनाइयों के बाद, कोविड के बाद जो स्थिति थी उसके बाद, चाहे अर्थव्यवस्था का सुधार हो या फिर आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर या संरचना जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर देखिए, आपने अभी अगर जिक्र कर ही दिया कोरोना काल का, तो पूरे 3 साल लगे हैं इसको। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में शिलान्यास करते हैं, फिर कोरोना काल के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जब यहाँ पर कार्य रुका हो, कंटिन्यू निर्माण कार्य यहाँ पर जारी रहा, और उसी का ये नतीजा कि एग्जैक्ट 3 साल में यहाँ पर अब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण कर रहे हैं।